अब अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तुम्हारे एग्जाम में आ भी सकता है, हो सकता है, मतलब मेरे को डाउट है ऐसा। अगर मैं होता तो मैं ऐसा क्वेश्चन देता, क्योंकि ये सरल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा तुमको उसको। क्वेश्चन बोला राइट अ डिक्शनरी, लाइक क्रिएट अ डिक्शनरी विद रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ एन स्टूडेंट्स। क्या करना है हम लोगों को यहाँ पे? एक डिक्शनरी बनानी है। डिक्शनरी में क्या है? रोल नंबर है, नेम है और एन स्टूडेंट के मार्क्स हैं। एंड डिस्प्ले द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड मोर देन 75। मुझे इस प्रश्न में एक समस्या है बस मेरे एंड पे, क्योंकि मुझे क्वेश्चन करेक्ट नहीं लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं लॉजिकली। तो बस मुझे एक सेकंड देना, मुझे इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर किसी के पास ये क्वेश्चन है तो जरा एक बार वेरीफाई कर लो कि क्या एग्जैक्टली यही सेम क्वेश्चन है तुम्हारे पास। यस सर। कहीं किताब में क्वेश्चन है ये वाला? तो सेम है। सेम यही है? यस सर, सेम हॉलीडे होमवर्क में मिला था यही। नहीं नहीं, बुक में क्वेश्चन है कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। हॉलीडे होमवर्क में गलत क्वेश्चन भी तो मिल सकता है दोस्त। मैम का भरोसा नहीं। सर जिन्होंने फाइल सबमिट की होगी उन्होंने तो बनाया होगा, उनसे पूछ लीजिए। हाँ, जिन्होंने फाइल सबमिट करी थी उन्होंने बनाया है क्वेश्चन। सर एक ने बनाई, बाकी ने कॉपी। नेट से कॉपी किया सर। सीरीज वाले बेटा सारे क्वेश्चंस करा नेट। देंगे विनायक, बस 2 मिनट और वेट करो। किसी के पास वो क्या कॉपीड मतलब सोल्यूशन है? कुछ पढ़ाते नहीं थे? यस सर, भेज रहा हूँ सोल्यूशन। क्योंकि देखो मैं बताऊं तुमको, सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन एक लिस्ट से या एक डिक्शनरी से नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एन स्टूडेंट के रिकॉर्ड की, यानी मुझे यहाँ पे एन टाइप्स ऑफ, लाइक एन टाइम्स मुझे डिक्शनरी यूजर से इनपुट करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी से तो अपना ये काम नहीं करवा सकता हूँ, मुझे यहाँ पे एन डिक्शनरीज चाहिए होंगी। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि तुमको क्लास में एन डिक्शनरीज करके बताई गई होंगी। नहीं बताएगा। सर वो क्लास में क्या बताती हैं किसी को कुछ नहीं पता होता है। अरे रिकॉर्डिंग चालू है दोस्त, तुम मुझ पर भरोसा कर रहे हो उसके बाद? सर पेटीएम। नहीं सर पेटीएम। सर पेटीएम थोड़ी ना, नहीं ऐसा कोई सर मूड नहीं है कैश। तो, ऐसा कोई मूड नहीं चलेगा। कैश सर कैश। कैश और ऐश। जीपे जीपे जीपे। नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई पे नहीं, कौन मतलब? कोई पे नहीं। देखो जरा हम लोग क्वेश्चन ढूंढते हैं, मुझे अभी गिरा ने एक पीडीएफ भेजी है। बेटा तुमने ये पीडीएफ कहाँ से कॉपी पेस्ट करी थी, गूगल से? यस सर, कुछ प्रोग्राम से लास्ट वाला तो गूगल से किया था। अरे कम से कम इस तरीके से लिखते कि मैं उससे कोड कॉपी कर पाता। अरे वो स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया था, ऐसे थोड़ा बहुत एंटर मार के। कौन सा क्वेश्चन है, मुझे नंबर याद है कुछ? लास्ट पेज 39 पेज सर नंबर बुक पे में प्रोग्राम। 2020 लास्ट। तो 39 तुम पेज। लोगों ने इतने पन्नों के प्रिंट आउट निकलवाए थे मतलब? अब 20 प्रोग्राम थे। मैंने तो फोटो भेजी है बुक में ना, कुछ सेम मैंने फोटो भेजी ग्रुप में भेज दी है। ठीक है, तो मुझे सोल्यूशन मिल गया है आप लोगों का। ये सर ग्रुप सोल्यूशन में बहुत भेजा अच्छा था। सोल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से, बट क्योंकि आप लोगों ने भेजा है तो मैं आपको इसी सोल्यूशन से समझा देता हूँ फिलहाल। ग्रुप में कोई फोटो आई है क्या? ये सर एक बार देखिए। नहीं है कौन ये? यार गर्दन टेढ़ी करनी पड़ रही है मुझे अपनी। राइट अ प्रोग्राम टू रीड रोल नंबर्स एंड मार्क्स। ठीक है, अच्छा यार इमेज भी तो रोटेट कर सकते हैं हम लोग। तो इसके पहले वाला शायद से। उसमें आधा आधा दिया है ना। रुको रुको, मैं आधी गर्दन रोटेट करके पढ़ रहा हूँ अपनी, ठीक है रुकना। तो देखो यार, तुम यहाँ पे अगर गौर से देखोगे बेटा, तो इस क्वेश्चन में आप एक सिंगल लिस्ट के थ्रू काम नहीं कर सकते, आप एक सिंगल डिक्शनरी के थ्रू काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में सपोर्ट के लिए देखो लिस्ट यूज करनी पड़ गई है ऊपर। आपने यहाँ पे 2 लिस्ट बनाई है, एक रोल नंबर की और एक मार्क्स की, है ना?
तो फिलहाल ये क्वेश्चन एक सिंगल डिक्शनरी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है सिंगल डिक्शनरी का क्वेश्चन नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो होना तो पास ही है केवल। तो मेरे पास पूरे 20 क्वेश्चंस की पीडीएफ है, उसे आप कॉपी भी कर सकते हैं, भेज दीजिए। नहीं रुको, मैं इस क्वेश्चन को मैं तुम लोगों को बता दूंगा अभी लास्ट में। मैं एक्चुअल में इस टाइम पे जल्दी जल्दी लिखना चाहता हूँ ना, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को भी स्किप करके चलो, मैं तुमको उसको पूरा करा दूंगा अभी, ठीक है। लेकिन जो मुझे तुम लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी कराने हैं, जो ज्यादा इससे इंपॉर्टेंट है, वो पहले तुम लोग कर लो। इसके बाद तुमने मुझे एक शीट भेजी थी, शीट गुम हो गई वो। शीट कहाँ गई दोस्त? कोई मुझे ग्रुप पे वाली शीट भेजो, क्वेश्चंस वाली। मिल गई को, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इनपुट अ वेलकम मैसेज एंड डिस्प्ले इट। नहीं करवाऊंगा मैं, क्वेश्चन करवाने की जरूरत थी? नो सर। नो सर, नो सर। अगला क्वेश्चन है इनपुट 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। आपके पास आज की तारीख में लिस्ट का यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप इन दोनों क्वेश्चंस को बेटा लिस्ट के थ्रू कर लीजिएगा अगर एग्जाम में आ जाए तो। एग्जाम में तुमसे वो ये नहीं बोलेंगे कि लिस्ट के बिना करना है, वो आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे देंगे, बोल देंगे राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट और लाइक ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स। तुम उनको सिंपली लिस्ट में डालना और तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब जरा हम लोग कुछ पैटर्न वाले प्रोग्राम्स में आते हैं, फिर जो तुम लोग मुझे क्वेश्चन भेज रहे हो वो करूंगे, और फिर समीर तुम्हारा डाउट भी बेटा कवर करेंगे, परेशान नहीं हो। एक काफी सरल सा पैटर्न है, देखो जरा। एक स्टार पैटर्न है ये। इस स्टार पैटर्न को प्रिंट करना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान होता है। हाँ बोलो बेटा। सर इसके में दो तरीके होते हैं ना सर, एक वो प्रिंट 1 प्रिंट 2 करके होता है। देखो सबसे पहला तरीका मैं तुमको दिखा रहा हूँ। मैंने मान लो ऐसे करके लिख दिया फॉर आई इन रेंज 5, और फिर मैंने देखो ऐसे कर दिया प्रिंट, एस्ट्रिक को मैंने रखा डबल कोट्स के अंदर में, और मैंने इसको मल्टीप्लाई करा दिया आई के साथ में। अब यहाँ पर क्या होगा, आई के अंदर जो है वो नंबर्स आएंगे 0 से लेकर के, ठीक है, 4 तक का के। तो देखो वो क्या करेगा, हर बार तुम्हारे इस एस्ट्रिक को मल्टीप्लाई करता जाएगा और हम लोगों को एक स्टार ट्रायंगल मिल जाएगा। अब यहाँ पे पंगा क्या था कि हम लोगों को यहाँ पे 0 से लेके वैल्यूज मिलती हैं। अगर तुम इसको 1 से स्टार्ट कराओगे तो ये ऊपर वाला स्पेस रिमूव कर देगा। तुमको जितने भी स्टार्स चाहिए या तुम्हें जितनी भी रोज चाहिए, तुम बस उससे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे वैल्यू पास कर दो और तुम्हारा स्टार ट्रायंगल वाला बड़ा होता चला जाएगा। ये तुम्हारा मेथड नंबर 1 है। इस मेथड नंबर 1 में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पाइथन के रिपीटिशन ऑपरेटर का, जो कि हमारी एक सिंगल वैल्यू को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करा रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, ये स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं है इस सवाल को करने की। जो इस सवाल को करने की स्टैंडर्ड अप्रोच होती है, वहां पे हम लोग रोज एंड कॉलम्स के लिए 2 अलग अलग लूप चलाते हैं, ठीक है। जरा वो स्टैंडर्ड अप्रोच समझ लो, क्योंकि अगर तुमको वो स्टैंडर्ड अप्रोच समझ में आ गई तो जो आगे वाले क्वेश्चंस है तुम उनको आराम से टैकल कर पाओगे। देखो जरा गौर से, मैं यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूं तुम्हारी ईज के लिए, तुमको ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो मेरा एक ट्रायंगल पैटर्न बन गया। अब इस ट्रायंगल पैटर्न में एक चीज समझनी है आपको, ये मेरे कॉलम्स हैं। व्हाट आर दीस? कॉलम। कॉलम्स। बट एज वी नो दैट कि जब भी हम लोग कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो हमारा फॉर लूप भी इन जनरल 0 से स्टार्ट होता है। तो मैं इसको 0 से काउंटिंग कर रहा हूं, एंड ये मेरी रोज है। अब मुझे यहां पर क्या करना है भाई, मेरी बात को समझना। मुझे यहां पर फॉर लूप चलाने हैं 2। मेरे पास एक मेन फॉर लूप होगा और एक सब फॉर लूप होगा।
जो मेरा मेन फॉर लूप होगा ये रोज को मैनेज करेगा। किसको मैनेज करेगा? ये नंबर ऑफ रोज को मैनेज करेगा। एंड जो मेरा सेकंड फॉर लूप होगा वो कॉलम्स को मैनेज करेगा। किसको मैनेज करेगा बेटा? कॉलम्स को। ठीक है, अब इसकी अप्रोच ये रहेगी, आप जरा इस पैटर्न को अगर ध्यान से देखें तो मेरी फर्स्ट रो में सिर्फ एक रो है, सो एक कॉलम है। सेकंड रो में 2 कॉलम्स हैं। थर्ड रो में 3 कॉलम्स हैं। तो जैसे जैसे मेरी रोज इंक्रीज हो रही हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी उसी के साथ साथ क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। क्या तुमने इस चीज को नोटिस करा? यस सर। तो बस मुझे इसी चीज का फायदा उठाना है अपने इस केस में। ये जो मुझे यहाँ पे लॉजिक समझ में आया, मुझे यही लॉजिक यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब देखो मैं इसका लूप कैसे लिखूंगा। मैं यहाँ पे पहला लूप बना रहा हूं। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज, और यहां मैंने लिखा 1 से लेकर के लेट से 6 तक का। अगर मैं 1 से 6 लिख रहा हूं इट मीन्स ये 5 टाइम्स चलने वाला है। फिर देखो मैं इसके अंदर आया और मैंने यहाँ पे एक दूसरा लूप चलाया। इसके लिए देखो मैंने वेरिएबल इस्तेमाल करी है लेट से जे, और मैंने यहाँ पे लिखा फॉर जे इन रेंज, और इसको बेटा मैंने चलाया 1 से लेकर के आई से जस्ट एक ज्यादा वैल्यू तक का। ठीक है, और अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूं स्टार अपना। अब एक और बात को समझना जरा, एक चीज हम लोगों को यहाँ पे ड्राई रन करके चेक करानी पड़ेगी। जरा मुझे एक सेकंड सोच के बताओ, जब ये लूप पहली बार चलेगा और आई की वैल्यू 1 आएगी तो ये अंदर आएगा फॉर लूप में। फॉर लूप को रेंज क्या मिलेगी? 1 से 2 की। देखो मैंने रेंज क्या पास करी है। फॉर लूप को बेटा रेंज क्या मिलेगी? आई के लिए वैल्यू आई है 1। अब जे के लिए जो फॉर लूप है उसको रेंज मिलेगी 1 से लेकर के i+1 की, यानी 1,2 की रेंज मिलेगी। और इस रेंज में हम लोग जानते हैं जो लास्ट वैल्यू वो कभी भी ट्रैवर्स नहीं होगी, इंक्लूड नहीं होगी। तो ये सिर्फ लूप एक बार चलेगा, 1 टाइम चलेगा, और ये क्या करेगा? एस्ट्रिक प्रिंट कर देगा। ठीक है, मुझे सोच के बताओ पहले इतना। यस सर। अब एक बार तो काम हो गया मेरा, दोबारा चलते हैं। दोबारा आएगा ऊपर ये, इस बार आई की वैल्यू हो जाएगी 2। जब आई की वैल्यू 2 होगी तब जो जे वाला लूप है जो इसकी रेंज होगी बेटा वो उस केस में होगी 1,3। होगी कि नहीं होगी? इट मींस अब ये वाला लूप 2 बार चलेगा। एक बार चलेगा जे की वैल्यू 1 के लिए और एक बार चलेगा जे की वैल्यू 2 के लिए। यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, अब जरा मुझे ये सोच के बताओ, जरा इस वाले एग्जांपल को देखो। जब मैं सेकंड रो में आया हूं तो मुझे यहाँ पे 2 कॉलम्स मिले हैं, है ना? और मेरा अंदर वाला लूप भी 2 बार चल रहा है। इट मींस लॉजिकली काम सही हो रहा है यहाँ पे। लॉजिकली यहाँ पे काम सही हो रहा है बिल्कुल। अब देखो जरा, सोचना इस बात को डिटेल में। जब इसको पहली वैल्यू मिली 1 तो ये अंदर आया, यहां लिखा हुआ था प्रिंट एस्ट्रिक, इसने एस्ट्रिक को प्रिंट कर दिया। और आप लोग अगर गौर से नोटिस करो तो बेटा हम लोग नॉर्मल प्रिंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉर्मल प्रिंट क्या करता है? एक कैरेक्टर को प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज कर देता है। तो इट मींस ये एस्ट्रिक प्रिंट करने के बाद हमारा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसको मिलेगी जे की सेकंड वैल्यू 2 और ये प्रिंट कर देगा स्टार को नेक्स्ट लाइन में। जरा एक सेकंड के लिए सोच के बताओ, क्या मुझे इन दोनों स्टार्स को प्रिंट कराते टाइम लाइन चेंज करवानी थी? नो सर। जरा इस वाले सीन को देखो, यहाँ पे तो दोनों स्टार सेम लाइन में आए हैं लेकिन यहाँ पर 2 अलग अलग लाइंस में आ गए। इट मींस मुझे यहाँ पर लाइन चेंज नहीं करवाना था, और क्योंकि मुझे यहाँ पे लाइन चेंज नहीं करवाना था बेटा, इसलिए यहाँ पे मैं ये एंड ऐड करूंगा, जो मैंने आपको भी कुछ देर पहले ऊपर दिखाया था, कहीं पर तो दिखाया था शायद। यहाँ पे देखो मैंने बताया था ये एंड क्या करता है, जो प्रिंट का बाय डिफॉल्ट नेचर है लाइन चेंज करने का, उसको रोक देता है।
अब अगर तुमने ये पूरे के पूरे एंड को हटा दिया तो तुमको यहाँ पर हर एक हर एक जे वाले फॉर लूप के बाद एक बार एटलीस्ट अपनी लाइन चेंज करानी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे मैं एक यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रिंट स्टेटमेंट दूंगा। ये लंबा तरीका है, बट अगर तुम इसको याद कर लेते हो तो इस तरीके से तुम अपने मैक्सिमम पैटर्न बेस्ड वाले प्रोग्राम करेक्ट करोगे। अब जरा मैं इस वाले प्रोग्राम को रन कराने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या एग्जैक्टली वही आउटपुट मिला है जैसे हम लोगों को पहले मिल रहा था? अगर मैं यहाँ पे 9 लिख के पास कर दूं, देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम आउटपुट। अब इन दोनों कोड्स में मजेदार डिफरेंस मैं तुमको दिखाने जा रहा हूँ, वो डिफरेंस क्या आता है। इस वाले प्रोग्राम में समस्या ये है कि ये प्रोग्राम तुम सिर्फ स्टार के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बट अगर तुम अपने इस वाले प्रोग्राम में पता है स्टार की जगह पे आई प्रिंट कराओ तो क्या होगा? तुम्हारी बुक में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे पैटर्न वाले। यहीं पर बच्चे अगर तुम आई की जगह पे जे प्रिंट कराओ तो देखो क्या होगा। Can you see what is happening? Yes, sir. This simply means that जो तुम्हारा सेकंड वाला अप्रोच है, इसमें बस तुम अगर इस चीज को बार बार चेंज करते चलो तो तुमको अलग अलग पैटर्न्स मिलते चलेंगे, है ना? चलो Yes, मेरा एक sir. सवाल है तुम लोगों से। तुम लोगों ने एक फंक्शन पढ़ा होगा ORD नाम का, किसी को याद है ORD फंक्शन क्या करता था? नो सर। ऑर्डिनल वैल्यू देता था। ऑर्डिनल वैल्यू। ऑर्डिनल वैल्यू बच्चे क्या होती है? सो ASCII वैल्यू से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, एक पैटर्न प्रिंट कराएंगे। इस वाले लॉजिक को अगर समझ में नहीं आए तो मैं सजेस्ट करूंगा एक बार बेटा इसको रट लेना, ठीक है? थोड़ा सा मुझे पता है अच्छा काम नहीं है तुमको बोलना कि इसको रट लो, बट हमारे पास अभी और कोई काम ही नहीं बचा है बोलने के अलावा, है ना? चलो एक और फंक्शन था ऑर्ड के अलावा, मैं उस फंक्शन को याद कर रहा हूँ, वो कौन सा फंक्शन था? CHR फंक्शन था आई गेस। CHR फंक्शन याद है क्या करता था? देखो दो फंक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, एक है ऑर्ड फंक्शन, एक है CHR फंक्शन, और इन दोनों को याद कर लो। मैं तुम लोगों को हिंट दिखा देता हूँ। ऑर्ड फंक्शन के अंदर अगर तुम कोई भी ASCII वैल्यू पास करते हो, मान लो मैंने यहाँ पे पास कर दिया कैपिटल A और मैं इसको रन करा दूंगा, तो ये मुझे मेरे कैपिटल A की ASCII वैल्यू दे देगा। वेयरएज अगर बेटा मैं यहाँ पर यूज करता CHR फंक्शन को, और CHR फंक्शन के साथ अगर मैं यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू पास करता हूं, तो CHR फंक्शन क्या करता है, उस इंटीजर वैल्यू के रिस्पेक्ट में जो भी ASCII वैल्यू है वो रिटर्न कर देता है। तो देखो CHR 95 में एक स्माइली आती है इस तरीके से, स्माइली नहीं है बेसिकली वो, ठीक है? देख रहे हो? तुम जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यूज इंक्रीज करते चले जाओगे तुमको चीजें मिलने लगेंगी। 97 से स्मॉल a स्टार्ट होता है, और अगर यहाँ पे मैं 65 ट्राई करूं तो तुमको कैपिटल A मिलेगा। इस चीज को याद रखना, CHR फंक्शन में अगर तुम 65 पास कर दोगे तो तुमको कैपिटल A मिल जाएगा। अब सोचो अगर मैं CHR फंक्शन को यहाँ से करूं कॉपी, और J की जगह पे भाई अगर मैं यहाँ पे लिख दूं CHR 64 प्लस I, तो देखो क्या होगा। और अगर यहीं पे मैं लिख दूं 64 प्लस J, तो देखो क्या होगा। ठीक है, तो अब ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम पे छोड़ दे रहा हूं कि तुम्हें ये सरल वाली चीज याद रखनी है जो एक जगह पे काम कर रही है, या फिर तुमको ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वाली चीज याद रखनी है जो हर जगह पे काम कर रही है। सर दोनों रट लेंगे। दिस इज ऑल्सो योर चॉइस, ठीक है? तो आप इन दोनों लॉजिक को ही बेटा इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो जरा देखो, तो मैंने इससे तुम लोगों को ना लगभग 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन से भी ज्यादा क्वेश्चंस करवा दिए। मैंने तुम लोगों को यहाँ पे लगभग 5-6 टाइप के पैटर्न्स दिखा दिए इसी सेम एग्जांपल से। अब मैं इसी सेम कोड में कुछ माइनर चेंजेस करने वाला हूं, और तुम देखो तुमको कितने बड़े डिफरेंसेस मिलते हैं अपने पैटर्न्स में। ध्यान से देखना, मैं काम कर रहा हूं यार, मैं अपनी रेंज को ना उल्टा कर देता हूं। मैं अपनी रेंज को करा रहा हूं, देखो इस बार 9 से लेकर के 0 तक का, और -1 का मैंने डिफरेंस ले लिया। देखना जरा,
और मैंने इसको रन करा दिया। व्हाट हैव वी गॉट नाउ? रिवर्स ट्रायंगल। तो बस तुमको ये 4 लाइनें याद रखनी है हर ट्रायंगल वाले पैटर्न की, और तुमको ये समझ होनी चाहिए कि अगर तुम यहाँ पे नॉर्मल रेंज प्रिंट कराओगे बेटा तो तुमको नॉर्मल ट्रायंगल मिलेगा, अगर तुम यहाँ पे रिवर्स में रेंज प्रिंट कराओगे तो तुमको यहाँ पे रिवर्स ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? यस सर। यस पक्का? तुम लोग की आवाज बता रही कि तुम लोग काफी ज्यादा थके हुए हो उस टाइम पे अपने जीवन से। सब यस सर। है ना? और दिन भर मजे कौन कौन कर रहा था आज? हैंड रेस भी आए 2, 1 2 3 3 लोग। दिल टूटा हुआ समीर, वंश, दिविजा, कृष्णा और 4 अनन्य, ओम। कल याद रखना तुम लोग, इन लोगों की कॉपीज में सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। टॉपर है सर। सर पहले तो लोग बस बोलते पढ़ा नहीं है, बाद में ये लोग टॉप मार्क्स हैं। भाई तुमको लग रहा है हमने कुछ पढ़ा होगा? तो ऊपर से कि नीचे से? वो अरे डिपेंड बस करता है। बस बस लड़ो नहीं मेरे बच्चों, लड़ो नहीं लड़ो नहीं लड़ो नहीं। सर चलो, मॉडिफिकेशन से टपल कैसे होता है? टपल से मॉडिफिकेशन कैसे होता है? हाँ, टपल से मॉडिफिकेशन कैसे होता है? ठीक है, देखते हैं। टपल से मॉडिफिकेशन कैसे होता अगला क्वेश्चन लोग पढ़ रहे हैं मॉडिफिकेशन इन टपल वाला। अब देखो टपल से मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है। मान लो मेरे पास एक टपल थी टीयूपी नाम की। टपल्स हमारे पास कुछ दिखने में ऐसी होती हैं, ठीक है। अब मुझसे ना किसी ने बोल दिया कि सर एक काम करिए, इस टपल के 3rd इंडेक्स पे आप जाकर के स्टोर करा दीजिए 100 और फिर टपल करा दीजिए प्रिंट। ठीक है? और उसके पहले भी मुझसे भाई देखो टपल करा दी गई थी प्रिंट। अगर मैं इस काम को करने के लिए चलूं, लॉजिकली ये काम नहीं होगा और आपको यहां पर मिल जाएगी एरर, बिकॉज जो टपल्स होती हैं वो इम्यूटेबल टाइप की होती हैं नेचर में, एंड बिकॉज ये इम्यूटेबल टाइप की नेचर में होती हैं तो ये क्या करेंगी, चेंजेस को अलाउ नहीं करेंगी। बट इन केस अगर आपको अपनी टपल में चेंजेस करने हैं तो आपको कुछ छोटा छोटा काम करना पड़ेगा। वो छोटा सा काम क्या करना पड़ेगा उसको फटाफट से देखते हैं हम लोग। पूछना है कुछ यहाँ पे पार्थ? देखो हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ देखो जरा। मैंने यहाँ पे बोला कि मान लो मेरे पास ये एक टप्पल है जिसमें 7 नंबर्स हैं 1 to 7। मैं चाहता था कि इस टप्पल के 3rd इंडेक्स में जहां पे अभी 4 स्टोर है, यहाँ पर 4 की जगह पे मैं 100 स्टोर करा लूं। ठीक है? अगर टप्पल की जगह पता है ये लिस्ट होती तो ये काम बड़े आराम से हो जाता बिना किसी एरर के। देखो जरा। सर तो क्या टप्पल को लिस्ट में कन्वर्ट कर दे? हाँ, अब अगर हम लोगों को लिस्ट में, अगर हम लोगों को टप्पल में मॉडिफिकेशन कराने हैं तो बस हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें अपने टप्पल को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ये देखो। मैं सिंपली लिखूंगा टप्पल, जो मेरा नाम था टप्पल का ऑलरेडी, इक्वल्स टू, मैं लिस्ट फंक्शन के अंदर अपनी टप्पल को पास करा दूंगा। फिर मैं कराऊंगा अपना मॉडिफिकेशन, एंड मॉडिफिकेशन कराने के बाद मैं टप्पल फंक्शन के अंदर अपनी लिस्ट को पास करा दूंगा। बस इन दोनों लाइनों के बीच में आपको अपना मॉडिफिकेशन करवा देना है। एंड ये टीयूपी आपका वेरिएबल रहेगा जो पहले टपल था, फिर लिस्ट बना, फिर कन्वर्ट हुआ, फिर वापस से टपल बन गया। देखिए आप, हो गया मॉडिफिकेशन। यस सर। बेसिकली आपने यहाँ पे स्कैम करा है टपल के साथ में। ठीक, पार्ट पूछना है बेटा? एक बार फिबोनाची वाला बता दीजिए। हाँ बेटा, अब हम लोग बढ़ रहे हैं तुम्हारी कुछ सीरीजेस की तरफ। मैं वो लिस्ट ढूंढ रहा था अपने फोन में, ऊपर नीचे हो जाती है पता है बार बार। मिल गई। अब मैं तुम लोगों को पहले फिबोनाची सीरीज बता देता हूँ, फिर मैं तुम लोगों को बाकी सारी सीरीज बता देता हूँ। ठीक है? ध्यान से देखो। अब मैं तुमको बताने जा रहा हूँ फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज क्या होती है इसको याद रखना। फिबोनाची सीरीज एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज होती है। ठीक है? ये एक स्पेशल पैटर्न है। इस स्पेशल पैटर्न के बारे में खास बात ये है कि यहाँ पर आप हमेशा प्रीवियस 2 टर्म्स के सम से नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करते हो, और इस सीरीज के फर्स्ट 2 टर्म्स हमेशा फिक्स होते हैं 0 और 1।
जब तुम इनको ऐड करोगे तो तुमको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, क्या होगा वो 1। अब जब तुम प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करोगे तुमको फिर से नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, इस केस में क्या होगा वो, फिर जब तुम प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करोगे तुमको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है। फिर जब तुम प्रीवियस टर्म्स को ऐड करोगे तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा 5 8 5। सो दिस इज द लॉजिक, ये क्या है इसका लॉजिक है कि आप प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करके निकालते हो अपने नेक्स्ट 2 टर्म्स। बस एक बात याद रखनी है कि मेरे शुरुआत के 2 टर्म्स हमेशा फिक्स रहेंगे 0 और 1, पहली चीज। दूसरी खास बात ये याद रखनी है, मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल्स का यूज करने वाला हूं, एक ए और एक बी, जिसमें बेटा ए में हमेशा मैं स्टोर कराऊंगा 0 को और बी में स्टोर कराऊंगा मैं 1 को स्टार्टिंग में। फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लूंगा सी नाम का, और सी में मैं अपने इस ए और बी के सम को स्टोर कराऊंगा। जरा एक सेकंड के लिए मुझे सोच के बताओ, क्या मैं अपनी इस ए बी सी के थ्रू अपनी फिबोनाची सीरीज के पहले 3 टर्म्स निकाल सकता हूं? yes यस ठीक है, सर। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब अगर सोचो, अगर मैं ऐसा करूं, अपने सी को ढूंढने के बाद मैं इस ए और बी को ऐसे खिसका दूं एक एक स्टेप आगे, मतलब ए इस 1 को देखने लगे और बी इस वाले 1 को देखने लगे, तो मुझे नया सी मिल जाएगा जो कि 2 होगा। फिर से अगर मैं इस ए बी को आगे खिसका दूं तो मुझे आगे के टर्म्स मिलने लगेंगे सारे। yes यस सर। यस सर। तो मैं यही काम करने वाला हूं। मैं यहाँ पे क्या करूंगा जानते हो तुम लोग, मैं यहाँ पे पहले 2 टर्म्स को ऐड करके नेक्स्ट टर्म निकालूंगा, फिर मैं अपने इन दोनों टर्म्स को स्वैप कर दूंगा आगे की तरफ। फिर मैं 2 टर्म्स को ऐड करके नेक्स्ट टर्म निकालूंगा, फिर मैं उनको स्वैप कर दूंगा आगे की तरफ। और ये काम मैं तब तक का करूंगा जब तक का कि मुझे वो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मिल जाएंगे जितने मुझे चाहिए थे। तो देखो मैं करने वाला हूँ उस काम को। मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल लिया ए, एक वेरिएबल लिया बी, जिसमें मैंने स्टोर करा दिया 0 और 1। कोई मुझे बताएगा ये किस टाइप का असाइनमेंट लिखा है मैंने यहाँ पे? व्हाट डू वी कॉल दिस असाइनमेंट? सर किसी को अगर इतना पता होता तो आज ये क्लास नहीं कर रहा होता। अरे मेरे बच्चे, तुमने घर में किताब पढ़ ली होती। दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल असाइनमेंट। अगर आप 2 वेरिएबल्स के साथ इस तरीके से वैल्यूज को लिखते हैं तो उस केस में पाइथन क्या करता है, रियल टाइम में पहली वैल्यू पहले वेरिएबल में और दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल में असाइन कर देता है। अगर इन केस तुमने ऐसे लिखा होता a, b इज इक्वल टू 3, तो ये क्या करता, 3 को a में भी स्टोर करता और b में भी स्टोर करता। ये पाइथन में एक स्पेशल टाइप का असाइनमेंट होता है। तुम इसी सेम चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1। बट अगर तुम आलसी हो तो तुम इस तरीके से लिखोगे जैसे मैं लिख रहा हूं ऊपर। यस सर। फिलहाल हाँ, मैं वो इसलिए हम बताता लोग हूँ भी क्योंकि लिखते हैं। प्रोग्रामिंग में जो ज्यादा आलसी होता है वही अच्छा प्रोग्राम लिख पाता है यार। क्योंकि उसको कम लाइंस लिखने का जो ना मन लिखे करता तो- है बेटा? जो ना लिखे वो पैसा कहाँ से मिलेगा? हम्म, दूसरा बिजनेस है। देखो जरा, परेशान नहीं होना, डरना घबराना कुछ नहीं कि क्या कर दिया सर आपने ये। ठीक, प्रोग्राम खत्म हो गया हमारा। बन गई फिबोनाची सीरीज। अब मैं समझा देता हूँ, सब सही सलामत हो ना? हाँ सर, यस जिंदा है सर। अभी। सब जिंदा ही है। चलो समझने जा रहे हैं हम लोग प्रोग्राम को, ध्यान समझना। मैंने यहाँ पे बोला भाई कि a की वैल्यू ले लो और b की वैल्यू ले लो, जिसको सेट कर दो 0 और 1 पे। तो ये देखो ये हमारे a और b की वैल्यू 0 और 1 पे सेट हो गई। फिर मैंने बोला यूजर से कि भैया ये बता दो तुमको कितने टर्म्स चाहिए। उसने बोल दिया 45 टर्म्स चाहिए। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ हमारा यूजर मासूम आदमी था,
उसको सिर्फ 6 टर्म्स चाहिए थे शुरुआत के, यानी उसको यहां से लेकर के यहां तक का प्रिंट कराना था, क्योंकि मेरे लिए 6 टर्म्स को मैनुअली दिखाना तुम्हारे लिए आसान रहेगा। ठीक है, देखो ये 6 टर्म्स है हमारे, उसने बोल दिया मुझे 6 टर्म्स चाहिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने क्या करा, देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया ए और बी को, तो यहाँ पर क्या हुआ, पहली लाइन में जाके प्रिंट हुआ 0, दूसरी लाइन में जाके प्रिंट हुआ 1, इतना प्रिंट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, मैंने तुमको अभी भी बताया फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, हम लोग प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करके निकालते हैं अगला टर्म, यही बताया ना मैंने। यस तो देखो मैंने यहाँ पर चलाया है एक फॉर लूप, इस फॉर लूप में मैंने रेंज पास करी है आई इन रेंज n-2, यानी अभी मेरे पास जो n है उसकी वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा 6 - 2 यानी कि 4। अब मैंने इसको माइनस पता है क्यों करा, क्योंकि मैं 2 टर्म्स तो ऑलरेडी प्रिंट करवा चुका हूं, है ना। अगर मुझे टोटल 6 टर्म्स प्रिंट करवाने थे और 2 टर्म्स अगर बेटा मैंने फॉर लूप के बाहर प्रिंट करवा दिए हैं, इट मींस मुझे बचे हुए सिर्फ 4 ही टर्म्स तो प्रिंट करवाने पड़ेंगे यहाँ पे। इसीलिए मैंने क्या करा, अपनी रेंज में से 2 माइनस कर दिया। अब इसका मतलब जो रेंज चलेगी वो चलेगी 0 से लेकर के 3 तक का की, टोटल 4 नंबर्स मिलेंगे मुझे इस पूरी रेंज के। ठीक है, अब ये आई फालतू का, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, इसको इग्नोर कर रहे हैं हम लोग आगे चल के। फॉर लूप के अंदर आते ही सबसे पहले मैंने क्या करा, अपनी ए और बी की वैल्यू को ऐड कराया और उसको मैंने स्टोर करा दिया सी में। तो देखो जरा, जब मेरे आई की वैल्यू 0 आई होगी, उस केस में क्या हुआ होगा, ए और बी जो थे वो थे 0 और 1, दोनों ऐड हुए होंगे और सी की वैल्यू आई होगी 1, है ना। बताओ मुझे। यस सर। ये देखो पहले 0 और 1 प्रिंटेड था, फिर लिखा हुआ है प्रिंट सी, तो ये सी को प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट हो गया बाद में। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े तो यहां लिखा हुआ था ए में भर दो बी को और बी में भर दो सी को। अब बी की वैल्यू क्या है करेंटली भाई, बी की इनिशियल वैल्यू है 1, तो बी में क्या आ जाएगा, जो 1 था वो, और वो आके स्टोर हो जाएगा ए के अंदर। ए में क्या स्टोर हो गया 1, और ए में पहले क्या स्टोर था 0। तो गौर से देखो तो ए की वैल्यू अपडेट हो जाएगी इस स्टेटमेंट से भाई, और सी वाली वैल्यू सी में जो बनाया था वो जाके स्टोर हो जाएगा बी में। तो जरा गौर से देखो, मैंने अपने ए और बी को यहां से खिसका करके यहां और यहां पे कर दिया। यस सर। अब मेरा फॉर लूप खत्म हो गया, देखो यहाँ पे आगे पहला आइटरेशन खत्म हुआ, फिर से फॉर लूप आगे बढ़ेगा सेकंड आइटरेशन के लिए। इस बार आई की वैल्यू है 1, जब आई की वैल्यू 1 आई तो यहाँ लिखा हुआ है c इज इक्वल टू a प्लस बी, और अभी अभी a और b की वैल्यू इन चेंज हो गई थी, 1 और 1 हो गई थी। अभी c की वैल्यू आएगी यहाँ पर 2, तो ये 2 प्रिंट कर देगा भाई। फिर आगे बढ़ा, आगे लिखा हुआ है a में भर दो b, तो b में लिखा हुआ है 1, a में आ गया 1। फिर आगे बढ़ा, लिखा हुआ है b में भर दो c, c की वैल्यू तो 2 प्रिंट हुई थी, तो b में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर देखो फॉर लूप नेक्स्ट आइटरेशन के लिए आगे बढ़ा, यहां लिखा हुआ है a प्लस बी, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2, दोनों ऐड हो जाएंगी, वैल्यू क्या आ जाएगी 3। कैन यू सी दिस थिंग, आर यू गेटिंग दिस थिंग और नॉट? यस सर। कि कैसे हम लोग अपने ए और बी को हर बार एक एक स्टेप आगे खसका रहे हैं फॉर लूप के साथ में। और यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हें पहले सी को कैलकुलेट करना है, उसी के बाद तुम्हें बेटा ए और बी को आगे बढ़ाना है। अगर तुमने ए और बी को पहले बढ़ा दिया और सी को बाद में कैलकुलेट करा तो तुम एक स्टेप पीछे छूट जाओगे।